हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल माय चैनल महाकाल स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, विटामिन। जैसा कि विटामिन से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। हमारा चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, एसएससी हो, रेलवे हो और यूपीएससी हो कह लीजिए, क्योंकि विटामिन चैप्टर कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इससे विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, विटामिन के रासायनिक नाम क्या हैं, इसकी खोज कहाँ से हुई, किसने की, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन विटामिन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। और विटामिन बी के बारे में काफ़ी थोड़ा देखेंगे, जानेंगे, और पूरा चैप्टर आप देखते रहिएगा। इसमें से ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे, चाहे आप सुपर टेट कर रहे हो, चाहे टेट कर रहे हो, चाहे रेलवे कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो। विटामिन चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन फंसते हैं। और हाँ, इस चैप्टर में हम आपको ट्रिक देंगे, रोग जैसे होते हैं, ठीक है, तो उसकी भी एक ट्रिक देंगे। रासायनिक नाम कैसे याद करें, इसकी भी एक हम ट्रिक देंगे। और जो हमारा विटामिन बी आता है, वो शायद जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा खुद पता होगा कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 बहुत सारे विटामिन होते हैं। इनकी भी हम आपको एक ट्रिक देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरा चैनल, जो पूरा वीडियो है, ये आपको देखनी पड़ेगी और लास्ट तक हमारे साथ में आपको बने रहना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विटामिन। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है विटामिन, तो इसमें क्वेश्चन पहला हमारा दिया गया है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो खोज अलग चीज़ हो गई है और विटामिन शब्द किसने दिया था, ये अलग चीज़ होती है। ठीक है। तो विटामिन की जो खोज थी ये हमारे हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस ने। ठीक है, ये हमारी खोज की थी हॉपकिंस ने। अगर एग्जाम्स में आ जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी। आई एम श्योर कि आपको ये ऑप्शन उसमें ज़रूर दिया होगा, हाँ, डिस्टर्ब करने के लिए, कि आप हॉपकिंस पे टिक करते हैं या फंक पे टिक करते हैं, किस पे करते हैं। ठीक है। लेकिन जो विटामिन शब्द था ये हमारा फंक ने दिया था। ठीक है, फंक लिखा होता है और कभी कभी सी फंक लिखा होता है। ये हमारा फंक ने दिया था 1911 में। ठीक है, सी फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया था और हॉपकिंस ने विटामिन की ओके। तो जैसा आपने देखा कि विटामिन शब्द की जो खोज थी वो फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। ठीक है। और जो शब्द था इसकी खोज तो विटामिन सी फंक ने की थी, और जो खोज थी इसकी ये हॉपकिंस ने की थी। आइए देखते हैं कि विटामिन से हमें ऊर्जा कितनी मिलती है। और ये पेपर में क्वेश्चन आया है कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि हमें विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। शून्य, विटामिन हमें कोई भी ऊर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, आगे हम अपना क्वेश्चन देते हैं कि किस भाषा का शब्द है, मतलब ये जो हमारा विटामिन है ये किस भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। वीटा प्लस माइन से मिलकर बना है, वीटा और प्लस माइन से मिलकर बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विटामिन का अध्ययन। अगर हमें विटामिन का अध्ययन करना है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी, जिसमें विटामिन का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं विटामिनोलॉजी। ठीक है, विटामिन के प्रकार कितने होते हैं? सबको पता है, 2 प्रकार होते हैं। ये केवल हमको नहीं, ये सबको पता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। लिखना पड़ेगा क्या? चलिए बता देते हैं। एक जल में, दूसरा वसा में। ठीक है, एक जल में हो गया, दूसरा वसा में घुलनशील। जल में कितने होते हैं? तो जल में हमारे होते हैं केवल 2 ही विटामिन ऐसे जो जल में घुलनशील हैं, बी और सी, BC कॉम्प्लेक्स। ये दोनों जो विटामिन होते हैं इनको अगर हम जल में डालेंगे तो घुल जाएंगे। ठीक है, बाकी वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K, इसको आप एडक से भी याद कर सकते हैं, पूरा ऐसे बोल सकते हैं एडक, या बहुत लोग पढ़ाते हैं कीड़ा करके कि KEDE, मतलब 4 हमारे विटामिन ऐसे, विटामिन KEDA, ये चारों ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और हमारे क्वेश्चन क्या हैं। सनसाइन विटामिन कैसे कहते हैं? ये पेपर में क्वेश्चन आया है, हमने देखा है, ये आया क्वेश्चन है कि सनसाइन विटामिन कौन सा है। सनसाइन तो आप सन से ऐसे ही समझ सकते हैं, अगर दिमाग लगाएंगे तो ऐसे ही समझ जाएंगे कि सनसाइन विटामिन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं विटामिन D की बात की जा रही है। ठीक है, अब हमारी आँखें, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का। ठीक है, आँखों, तो आँखों के लिए रोशनी होनी ही चाहिए भाई हमेशा। अब उसको हम कैसे, क्या कौन सा विटामिन लें कि जो हमेशा बनी रहे, अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो जो आँखों की रोशनी के लिए लाभदायक विटामिन होता है वो हमेशा विटामिन A होता है।
ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि विटामिन ए की जो चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, जैसे दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये सब चीज़ें हैं। तो आप जो नहीं खा पाते, गाजर, मूली, हरी पत्ते वाली सब्जियां, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप जो खाने वाले हैं, क्योंकि कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, तो जो आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगे ज़रूर खाइएगा, क्योंकि हमारी आँखें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसके बिना तो आप कुछ वैसे भी नहीं कर सकते, नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो विटामिन ए है, ये हमें एंटी कैंसर से, एक चीज़ आपको और बता दें, ये पूछा गया था, एंटी कैंसर से बचाता है, ठीक है। और एक था एंटी इन्फेक्शन, तो उससे भी बचाता है, एंटी इन्फेक्शन हो जाता है, इससे भी हमें विटामिन ए बचाता है। विटामिन ए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधक विटामिन कौन सा है? कितना अच्छा क्वेश्चन। प्रतिरोधक विटामिन कौन सा है, मतलब हमें रोग से लड़ने के लिए सबसे अधिक विटामिन की कौन से विटामिन की जरूरत होगी? तो ये भी हमारा विटामिन ए होगा। विटामिन ए की मात्रा हमारे शरीर में अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, वयस्कों में होने वाली बीमारी का नाम है अस्थिमृदुता। ये पेपर में ऐसे आया है कि अस्थिमृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है? सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि बच्चों में या मनुष्य में होने वाली अस्थिमृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो आप ये देख लीजिए, अस्थि यहाँ पर लिखा है, और हमारी अस्थियाँ कब टेढ़ी होती है, अस्थियों में मृदुता कब आती है, वो कब कमज़ोर हो जाती हैं? जब हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी हो? डी की कमी हो। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट बताइए किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है B12 में, मतलब जो विटामिन बी में जब हम पहुँचेंगे। अभी हमने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, बस ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं। अभी हम आपको इससे स्रोत, विटामिन से होने वाले रोग किस में पाया जाता है, स्रोत, उसके रासायनिक नाम क्या है, स्रोत, सब कुछ बताएंगे, लेकिन वो आगे बताएंगे। अभी केवल आप इतना देखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है जैसे इसमें लिखा है, ठीक है। ये हमारा हो गया B12। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। अभी आगे हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, एनीमिया रोग होता है किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो हमारा B12। अगर B12 की कमी है तो एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली है कि जब RBC जब कम होती हैं जब RBC हमारी कम होती हैं तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बनती है। रेड ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, अगर जब इसकी कमी हो जाएगी तो B12 नॉर्मली कम हो जाएगा और उससे हमारे एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम का स्तर कौन बनाता है? तो कैल्शियम का स्तर कौन बनाएगा? विटामिन डी एक ऐसा है जो हमारा कैल्शियम का स्तर बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो भाई बताइए, विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है? ये भी विटामिन डी आपका हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी के क्वेश्चन काफ़ी मिल रहे हैं, विटामिन ए के भी काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, यकृत में। आप लोगों को याद रहेगा, यकृत में। अगर पूछ दिया जाए कि मानव शरीर में, मतलब हमारे शरीर में विटामिन कहाँ पर संचित होता है, तो आप क्या बताएंगे? यकृत में, ठीक है। यकृत में करने से ये आपका ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, क्या है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? चलिए, कोई दिमाग लगा पाए तो भाई कमेंट में बताइएगा। फिलहाल हम तो यहाँ पे बता ही देंगे, लेकिन आप भी कोशिश करिए कुछ दिमाग चलाने के लिए, ठीक है। तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, ठीक है। बेरी एक रोग ऐसा है जो अगर हम पॉलिश किए हुए चावल खाएं तो हमें ये रोग हो जाएगा। मोस्टली कोई नहीं खाता है क्योंकि चावल की पॉलिश पहले से हटा दी जाती है, ठीक है। और घर पे आने के बाद हम लोग चावल को और कैसे धुल डालते हैं तो उसमें कुछ नहीं बचता है, रोग होने के कोई चांस ही नहीं है। और सब दिमाग की तो है ही, सब दिमाग तो लगाते ही हैं। हमारे शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? अभी हमने आपको बताया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, बिल्कुल, ठीक है। हम आपको ये नहीं बताएंगे, अभी मैंने क्वेश्चन आपको ये बताया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको अगेन राइट किया है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे, सबसे तीव्र विटामिन कौन सा बनता है? चलिए बताइए, ऐसा कौन सा विटामिन है जो सबसे तीव्र गति से बनता है? तो ये है विटामिन डी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग पूरा दिन धूप में दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इस वजह से विटामिन डी बनता रहता है, हर समय बनता रहता है, तभी कहा गया सबसे तीव्र बनता है ये। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमको केवल सुबह के समय 7 से 8 कह लीजिए, बहुत ज़्यादा 8 बजे तक के समय विटामिन डी प्राप्त होता है। उसके बाद जो हमारी सन साइन होती है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है।
जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि अगर हम सुबह 8 बजे तक विटामिन डी नहीं ले पाए हैं सन से, तो चलिए ठीक है, पूरा दिन टहलते रहेंगे, बाहर घूमते रहेंगे, धूप तो मिलती ही रहेगी, विटामिन डी तो हमको प्राप्त होती ही रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सुबह केवल 6 से 7 और बहुत ज़्यादा तो 8 तब तक के लिए विटामिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, विटामिन डी जो कि हमें सन से मिलती है। उसके बाद की विटामिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। उससे कुछ नहीं होगा, केवल आपको बीमारियां हो जाएंगी और कैंसर तक आप बना लेंगे अपने आप से, कुछ नहीं जान पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन नष्ट करता है? हमारे शरीर में कुछ ना कुछ हम लोग इधर उधर का सब खाते पीते रहते हैं, तो इससे हानिकारक रसायन बन जाते हैं, ठीक है। इसको कौन नष्ट करता है? तो वो हमारा है विटामिन ई। विटामिन ए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। छीली सब्जी को धोने से, हम लोग सब्जियां क्या करते हैं, पहले छील लेते हैं और छीलने के बाद फिर धोने चले जाते हैं, ठीक है भाई। धो दिया तो कौन सा विटामिन धो दिया, ये भी याद रखिए। सब्जियां धो दी मतलब हमने विटामिन सी धो दिया सब। तो कोशिश करिए कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिनको हम पहले धो सकते हैं, छीलने के पहले आप धो लीजिए, बाद में धोने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बंधा है, आप पहले ही धो लीजिए, ठीक है, हमारा खुद का नॉलेज है, पहले धो लीजिए, बाद में धोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो विटामिन सी ऐसा विटामिन है कि अगर हम सब्जी को काटेंगे और तब धोएंगे तो हमारा विटामिन सी सारा चला जाएगा। और विटामिन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण कौन रोकता है? अभी हमने आपको पिछले बार बताया था कौन सा विटामिन प्रतिरोधक क्षमता वाला, ए ना। तो ए हमारा विटामिन ऐसा है जो कि हमारे शरीर में होने वाले रोगों को रोकता है मोस्टली, ठीक है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन संक्रमण को रोकता है? क्वेश्चन आपका ये, कौन सा विटामिन संक्रमण को रोकता है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन है, वो ए है। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं विटामिन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से। सबसे पहले हमारा आता है विटामिन ए। विटामिन ए हमारा सबसे पहले आता है। तो जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी खोज किसने की थी? मैकुलर ने की थी। विटामिन ए और विटामिन बी दोनों की खोज ही मैकुलर ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। रासायनिक नाम हमने आपको इसका बता दिया, क्या है? रेटिनॉल। अब इसके पदार्थ किसमें विटामिन ए पाया जाता है? हमने अभी आपको ये बताया था कि विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंटी कैंसर से बचाता है, आँखों की रोशनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी बताया कि संक्रमण को भी रोकता है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हमारी। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या खाएँ पिएँ जिससे हमारे में विटामिन ए की पूर्ति होती रहे। तो आप ये देख लीजिए, दूध जो लोग जिनको पसंद है वो, ठीक है। बाकी मक्खन, ठीक है, मछली का तेल हो गया। और आप लोग भी थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, यकृत हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जिनमें ये हरी सब्जियां हम लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हरी सब्जियां आजकल हर कोई खाता है और खाना चाहिए। जो लोग नहीं खाते हैं, केवल आलू खाते हैं, वो लोग खाने लगे हरी सब्जियां, ठीक है। मूली, गाजर, जैसा कि गाजर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन मूली में भी कम नहीं पाई जाती है, इसलिए गाजर मिल रही है तो ठीक है, वरना मूली आप खाते रहिए, विटामिन पूरा आपका कंप्लीट होता रहेगा विटामिन ए, ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है ये भी देख लेते हैं। इसकी कमी से हमारा रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए अगर कम है तो रतौंधी रोग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रतौंधी रोग को एक और नाम दे दिया गया है जिसको बोलते हैं निक्टोलोपिया। कभी कभी ऐसा पेपर को केवल हार्ड करने के लिए बोल सकते हैं कि निक्टोलोपिया है। अब आप समझ ही नहीं पाएंगे निक्टोलोपिया क्या है। अरे बहुत मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये निक्टोलोपिया क्या आ गया, कभी तो पढ़ाया नहीं गया। तो रतौंधी ही निक्टोलोपिया है, ठीक है। और सीधे आपको विटामिन ए, बी, सी, डी दे देंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि रतौंधी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो निक्टोलोपिया जरूर याद रखिएगा। रतौंधी सबको याद होगा, कुछ खास नहीं है ये, लेकिन निक्टोलोपिया इंपॉर्टेंट है, नया नाम है, ठीक है। इसकी ट्रिक अभी हम आपको देंगे। ये जो रासायनिक नाम दिए हैं इनके भी आपको हम ट्रिक देंगे कैसे इनको याद करना है। परेशान ना होइए, ट्रिक पे बताते तो ट्रिक पे बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन जितने भी हमने आपको दिए हैं सारे पढ़ने आपको। आगे देखते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, ठीक है। और इसकी भी खोज किसने की थी? मैकुलर ने की थी। चलिए देखते हैं विटामिन बी के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। तो विटामिन बी हमें अनाज में मिलता है, फलियाँ होती हैं उनमें मिलता है, हमारे कोई भी अनाज हैं उनमें मिलेगा हमको, जो हमारी फलियाँ होती हैं उनमें मिलेगा, ठीक है। और कुछ सोचिए आप लोग, किसमें किसमें मिलेगा? ईस्ट में मिलेगा हमें, ठीक है। अंडे में मिलेगा, ईस्ट हो गया, अंडा हो गया।
और किस में मिल सकता है, कुछ सोचा आपने? मांस में मिलता है, और दिमाग लगाइए, शायद आपके दिमाग में ऑप्शन क्लिक करेंगे। दूध में, दूध भी होगा, मांस, मछली, अंडा सब इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें विटामिन बी कोई शॉर्ट नहीं है, विटामिन बी बहुत है। दूध हो गया, मांस मछली हो गया, ठीक है, अंडा हो ही गया आपका, अनाज, हरी सब्जियां। अरे इसमें आप ये कह लीजिए कि नींबू है और जितनी खट्टी चीज़ें हैं ये मतलब नींबू को भी हम नहीं कह सकते इसमें, लेकिन बाकी चीज़ों को मतलब कह सकते हैं, क्योंकि विटामिन बी काफ़ी लंबा है आपका, ठीक है। तो इसमें ये सब नॉर्मल चीज़ें आ जाएंगी। इससे चलो रोग देख लेते हैं क्या है। वैसे तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन विटामिन बी हमने आपको बताया कई पार्ट्स में डिवाइड है, तो अनेक रोग इससे होंगे, और वो हम अभी आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कौन कौन से होते हैं विटामिन। यहाँ पर हमारा दिया गया है विटामिन B1, ठीक है, विटामिन 2, विटामिन 3, 5, 6, 7, अब ये 9, 10 और 11 ये एक में है। ये एक में हमने यहाँ पे इसलिए रखा है कि आप ये जान के रखिए, इन तीनों को बोलते हैं फॉलिक अम्ल, ठीक है। कभी कभी विटामिन 9 आ जाएगा तो आप कहेंगे अरे 9 को ही बोलते हैं, 10 को तो बोलते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 को, 9 को, 11 को, सबको बोलते हैं विटामिन, क्या बोलते हैं, फॉलिक अम्ल बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ऐसा रहेगा। बाकी विटामिन 12, इनको सबको अभी हम देखेंगे कैसे क्या है। चलिए B1 से ओके, तो हम देखते हैं विटामिन B1 के बारे में। पहले B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थियामिन, सॉरी एक मिनट देखते हैं, थियामिन, और कहीं कहीं पे थायमिन भी लिखा होता है, मतलब थायमिन थियामिन कंफ्यूज मत होइएगा, सेम चीज़ है। थायमिन आपका हो गया या फिर थियामिन कहिए, और बेरी बेरी इससे रोग होता है, ठीक है। विटामिन 2 की बात करते हैं। विटामिन 2 का नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। अच्छा, राइबोफ्लेविन की कमी से रोग जैसे त्वचा होती है, त्वचा का फट जाना, होंठ का फटना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे हम लिखे जा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, त्वचा का फटना, ठीक है, और होठों का फटना हमारे, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, होठों का फटना, ये सब विटामिन अगर बी कम है तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अगला है विटामिन 3, तो इसको नियासिन भी बोलते हैं और निकोटोनिक भी बोलते हैं। नियासिन भी बोलते हैं इसको, नियासिन और निकोटोनिक भी बोलते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, निकोटोनिक। अब ये जो हमारा B3 है निकोटोनिक, इसमें क्या होता है, अगर इसकी कमी है तो मंद बुद्धि हो सकता है बालक, ठीक है, और पेलेग्रा रोग भी हो सकता है, पेलेग्रा, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा आ जाएगा B5, विटामिन B5 पेंटोथोनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथोनिक अम्ल, ठीक है। अब हमारा पेंटोथोनिक अम्ल ये हो गया, ठीक है, चलते हैं B6 देखते हैं क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है, B6 होता है पायरोडॉक्सिन, ठीक है, B6 हमारा होगा पायरोडॉक्सिन। B7 देखते हैं, इसमें हाँ इसको बता दें जरा, ये जो B6 होता है पायरोडॉक्सिन की कमी हो जाती, पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, और अगर इसकी कमी होती है तो हमारे जो बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। मतलब ये पेपर पे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि बाल सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो पायरोडॉक्सिन की कमी से, ठीक है। विटामिन आपका आ गया B7, इसको बोलते हैं बायोटिन, ठीक है, बायोटिन। और बायोटिन के साथ में इसको विटामिन H भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं कहीं लिख के आ जाए विटामिन H तो सब लोग कन्फ्यूज होंगे, अरे विटामिन H तो कभी पढ़ा ही नहीं, विटामिन H क्या होता है, विटामिन A B C D E K ही पढ़े हैं, ये H कहाँ से आ गया। तो भैया मेरे बहनों मेरी इतना याद रखना कि इसको विटामिन B7 को ही बोलते हैं, कन्फ्यूज़ ना होइएगा बिल्कुल, ठीक है। विटामिन H भी इसको बोलते हैं, और इससे हमारे हेयर फॉल्स होने लगता है, ठीक है, बाल गिरने लगते हैं हमारे, ज़्यादा बाल गिरने लगे समझ जाओ विटामिन H की कमी हो गई है। और विटामिन B के स्रोत खाना शुरू कर दीजिए, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। फॉलिक अम्ल, अच्छा इन तीनों को हमने बताया था कि फॉलिक अम्ल बोलते हैं, इसको देख लेते हैं, ये है हमारा फॉलिक अम्ल, तीनों के लिए है ये फॉलिक अम्ल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रुधिर क्षीणता हो जाती है, रुधिर कम हो जाता है, मतलब इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, रुधिर क्षीणता की प्रॉब्लम, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा आ जाएगा B12, तो B12 से होता है साइकोबालामिन, क्वेश्चन आपको हम एक करवा चुके हैं इस पर अभी,
साइकोबालामिन साइकोबालामिन, ठीक है। B12 की कमी से साइकोबालामिन हो जाता है और इससे भी हमने अभी को बताया था बाल सफ़ेद होना, मतलब इससे भी हमारे वाइट हेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, इस पर हमने आपको एक ये बन दी है ट्रिक, क्योंकि अब हम ट्रिक से स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग सोचोगे ट्रिक नहीं मिली, ट्रिक नहीं मिली। ट्रिक से भी देंगे लेकिन अच्छे से याद कर लेते ज़्यादा है। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है हमारी। थी की निकोपेंट पाई बायोने फास्कर, जिस पे हमने ब्लैक से ये बना दिया। ये हमारे कैसे वर्ड हैं, साइलेंट वर्ड है, इनसे कुछ नहीं होना है। इसको देख लेते हैं। थी से थायमिन, सबसे ऊपर देखिए, आप लोग ऊपर से मैच करते जाइए। थी से थायमिन, राई से राइबोफ्लेविन, ठीक है। नी से आपका हो जाएगा ये निकोटेनिक लिखा है, निकोटेन। पेंट से हो जाएगा पेंटोथोनिक। पाई से हो जाएगा पायरोडैक्सिन, ठीक है। बायो से हो जाएगा बायोटीन। और फास, तो फास से फॉलिक, आपका फा तीनों में हो गया है, फास का अलग हो गया। और ये सा, ये जो सा होगा साइकोबालामिन, आपकी कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं विटामिन सी। इसका जो रासायनिक नाम था स्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी खोज जो थी वो की थी हॉलकट ने, इसको यहाँ पे लिखा है। चलिए ठीक है, हॉलकट ने इसकी खोज की थी। विटामिन सी के हम स्रोत देख लेते हैं क्या क्या होता है। विटामिन सी मोस्टली किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, ठीक है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें सब में पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है ये आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। किसमें, आरबीसी बनाने में हेल्प, ये आरबीसी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इस आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। मोस्टली खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू हैं और भी जो कुछ टमाटर हैं, सब में पाया जाता है। नींबू हुआ, टमाटर हुआ, नींबू, टमाटर, जो भी खट्टी चीज़ें हैं आप दिमाग में नोटिस कर लीजिएगा, इनमें सब में पाया जाता है। रोग देख लेते हैं कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी, और मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। ये तो आपको याद होगा, पता होगा, कि विटामिन सी इतना पढ़ाया जाता है इतना पढ़ाया जाता है कि एकदम रट जाता है, ये खून आने लगता है। चलिए ठीक है, इसके बारे में इतना ही, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी खोज किसने की थी, हॉपकिंग ने की थी। हॉलकट, हॉपकिंग अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, खोज वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। हॉपकिंग ने इसकी खोज की थी। विटामिन डी रासायनिक इसका हाँ, विटामिन डी के जो स्रोत हैं ये देख लेते हैं। वैसे तो सूर्य की किरणों में ही मिलता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, सूर्य की किरणें, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट मिलती हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए इसके अलावा सूर्य की किरणों का ऑप्शन ना हो, फिर आप लोग वहाँ पे क्या करेंगे, आप तो कहेंगे सीधे अरे नहीं, केवल उसी से मिलता है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हमें हर चीज़ में मिलता है। आप पेड़ से टमाटर तोड़ने जाएंगे, क्या टमाटर ऐसे ही पक जाएंगे, नहीं। टमाटर में भी विटामिन डी तभी बना होगा जब सूर्य की किरणें उनने ली होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसका मतलब है कि वो ज़रूर लेते हैं सूर्य की किरणें, ठीक है, तभी तो बना पाते हैं, तभी तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और सब्जियां, फल, फ्रूट्स सब कुछ हमें पेड़ से मिलता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें विटामिन डी हर कहीं से मिलती है, ठीक है। मछली का तेल अगर आ जाए, यकृत आ जाए, मछली का तेल है, यकृत है, इन सब कहीं से मिलता है हमें, क्योंकि मछलियाँ भी पानी में रहती हैं, उनको भी सनशाइन मिलती है वाटर में, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं विटामिन डी ज़रूर रहता है। और मछलियाँ लोग लेते हैं, खाते हैं, तो उनको भी विटामिन डी अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ से ज़रूर मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे रोग हमारा कौन सा हो जाता है। हड्डियाँ जो होती हैं हमारी मजबूत नहीं होती हैं, रिकेट्स रोग हो जाता है और हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। रिकेट्स रोग हो जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी रिकेट्स दे देते हैं और कभी कभी हड्डियों के बारे में कह देते हैं सीधे। तो हमारी हड्डियाँ जो होती हैं, अस्थियाँ जो होती हैं मुड़ जाती हैं, ठीक है, अस्थियाँ हमारी मुड़ जाती हैं, वो तो याद रखेंगे आप, ये क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, टेढ़ी टेढ़ी लगने लगती हैं, इस तरीके से आपका जो। और हाँ, एक चीज़ और बता दें इसके बारे में, इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। जो हमारा विटामिन डी है इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। कभी कभी सीधे लिख के कहता है कि हार्मोन विटामिन कौन सा है, तो याद रखिएगा विटामिन डी है आपका हार्मोन विटामिन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। ओके ठीक है, बात करते हैं विटामिन ई पे। तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। ई से मतलब एलिफेंट, एलिफेंट जा रहा है तो भैया उसको टोको ना, ऐसे भी आप कह सकते हो, हमारा एलिफेंट जा रहा है उसको टोके नहीं, रुक जाएगा तो पीट देगा, उठा के फेंक ही देगा, इसको टोकोफेरॉल। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दें, इसको सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं, पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है सौंदर्य विटामिन। तो हमारी जिन बहनों को सौंदर्यता चाहिए अधिक, वो विटामिन ई का यूज़ करें विटामिन ई की कैप्सूल्स आते हैं उनको खाएं, और विटामिन ई कहाँ कहाँ से मिलता है उन चीज़ों को खाएं, ताकि सौंदर्य में ग्रोथ हो जाए, ठीक है।
और नहीं आपको है तो हम अभी आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि सौंदर्य पाने के लिए कौन कौन से विटामिन, किस में विटामिन ई पाया जाता है, आप वो खाएं। तो स्रोत हम अपने देख लेते हैं विटामिन ई के कौन कौन से हैं। हरी सब्जियाँ, भैया सबके लिए इम्पॉर्टेंट है हरी सब्जियाँ। आप हरी सब्जियाँ खा रहे हैं तो ठीक है भैया। सबसे बढ़िया यहाँ पे बात ये है, हरी सब्जियाँ खाने से मतलब ऐसा हरी सब्जियाँ हर एक में पाया जा रहा है। देखिए तो मतलब हरी सब्जियाँ खाने से आपको कोई भी बीमारी, कोई भी रोग कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो भाई है बेचारा छोटा रोहित जो पढ़ाता है आपको मैथ और रीजनिंग, बहुत हरी सब्जियाँ खाता है, लेकिन पता नहीं क्या उसके पास सौंदर्य है ही नहीं ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं है, लेकिन हाँ सौंदर्य की कमी है उसके पास। और जबकि हरी सब्जियाँ वो हमेशा खाता है, उसको और कुछ पसंद नहीं, वो हरी सब्जियाँ ही खाता है। दूध का बहुत शौकीन है, इन सब चीज़ों का, लेकिन पता नहीं क्या है, सौंदर्य की कमी है। कोई बात नहीं, हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है, देखते हैं आगे को शायद कभी कंप्लीट हो। तो हरी सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। गेहूँ, अरे भैया गेहूँ तो हम लोग खाते ही खाते हैं, गेहूँ नहीं खाएंगे तो बताओ खाएंगे क्या। रोटी तो इसी की खाते हैं, तो हम गेहूँ भी खाते हैं, चलो ठीक है। अंडे की जर्दी, अब वही चीज़ है, ये देखिए कितनी बढ़िया बात मिली, अंडे की जर्दी भैया हम नहीं खाते हैं, तो सौंदर्य की कहीं ना कहीं कमी है। कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग खाते होंगे आई एम श्योर उनको पता होगा कि वो वाकई में अच्छे लगते होंगे, ठीक है। मतलब उनके फेस पे अलग ग्लो दिखता है कि हाँ है, तो ये चीज़ विटामिन ई है, ठीक है। विटामिन ई की मतलब उनके में मात्रा कंप्लीट है। चलिए ठीक है, लेकिन आपसे जितना हो पाए उतना खाइए पिए, आपके में भी ग्रोथ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम रोग देख लेते हैं, इससे कौन सा रोग हो जाता है। इससे जनन की बीमारी हो जाती है, ठीक है। जनन की बीमारी मतलब बांझपन कह लीजिए, जनन की बीमारी या बांझपन कह लीजिए। तो आप विटामिन ई का काफ़ी से काफ़ी यूज़ करिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, और कहीं कहीं पे नेफ्थोक्विनोन भी दिया रखा होता है, ठीक है, विटामिन के। और इससे हाँ ये चीज़ बता दें आपको कि जो रक्त का हमारा थक्का नहीं जमता है, वो विटामिन के की ही कमी से नहीं जमता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि रक्त का थक्का भी बनता है, हमारे शरीर में जो ब्लड सेल्स हैं इनकी कमी ना हो, सब प्रॉब्लम कोई क्रिएट ना हो। इसके लिए हमें देखिए क्या चाहिए, हरी सब्जियाँ हम खाते रहें, हरी सब्जियाँ खाते रहें, और क्या खाएं, पनीर खा लो भैया, बढ़िया लगता है, अच्छा होता है ठीक है। और क्या, बैक्टीरिया का बहुत यूज़ रहता है। अब बहुत अच्छा चीज़ मिला हमको ये बैक्टीरिया, लेकिन सिंपल बात है, हम बैक्टीरिया कोई नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में बहुत बैक्टीरिया घुस जाते हैं। मतलब हम प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बैक्टीरिया हमारे शरीर को हम छोड़ते नहीं, हम लोगों को हैं, हम लोग खाते जाते हैं, हम खुद नहीं जान पाते कब हम खा गए। तो आप ये मत सोचिए कि बैक्टीरिया मैम ने बता दिया तो बैक्टीरिया तो खाएंगे नहीं, बैक्टीरिया हमारे शरीर में अप्रत्यक्ष रूप से जाते रहते हैं। बाकी आपका अंडा हो गया, यकृत हो गया, इतना ज़्यादा हमारा जो ये कोरोना वायरस हो गया है, इसका प्रकोप हो गया है कि अब ये इंसान जो है अंडा है, यकृत है, मछली है, शायद ही ना खाए। लेकिन आप सब लोग हरी सब्जियां हैं, पनीर है और ये गेहूं है, जो कुछ है, जितने भी गाजर मूली सब बताएं, ये सब आराम से खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो रोग अभी हमने आपको कौन सा बताया था, इससे क्या होता है, इससे हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है, थक्का ना जमना। चलिए राइटिंग नहीं हमारी थोड़ी अच्छी है, लेकिन कोई बात नहीं, शायद धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। चलिए ट्रिक देख लेते हैं क्या है हमारी। एक तो हमने रोग की ट्रिक दी है, रोग अलग अलग होते हैं, जैसे रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, बांझपन, थक्का ना जमना, तो ABCDE ठीक है। इसकी हमारी ट्रिक हो गई क्या, ये वाली हमारी ट्रिक ये लिखिए, रवे सरबर, हमारा सर क्या हो गया, बर गया ऐसे कह लीजिए। तो रवे सरबर, रा से रतौंधी, बा से बेरी, ठीक है, सा से स्कर्वी, और रा से रिकेट्स, और बा से बांझपन, और रा से रक्त का थक्का न जमना, ABCDE हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं रासायनिक नाम की ट्रिक है, जो कि बहुत सदियों से चली आ रही है, हमने कुछ नया नहीं बनाया है। इसकी केवल एक ही ट्रिक बहुत दिनों से चली आ रही, तो हमने भी कोई नया कुछ नहीं बनाया कि भैया ये भी कहीं ना कहीं जिंदा है तो जिंदा रहें, एकदम बिल्कुल कहो कि इसकी रेट पीट दी गई है, लेकिन सदियों से चली यही आ रही है। इसके अलावा मतलब कुछ नहीं सोचा कि काहे बताएं, सबने ये रट रखी होगी, और जिनने नहीं कभी सुनी है वो अपना आज देख लेंगे क्या है। इसको भी समझा देते हैं। रा से रेटेनॉल, था से थायमिन, पर हमारा साइलेंट हो गया, ठीक है, ए से स्कॉर्बिक एसिड आपका, और का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, और फा से फिलोकोनिन। भाई बहुत दिन से हमारी चली आ रही थी, तो हमको इसको भी लेके चलना था, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं,
ठीक है। और पीछे भी हमने आपको एक पूरी ट्रिक दी थी, बी वाला चैप्टर था विटामिन बी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसका आपने पीछे पूरा सब कुछ दिया है। और 2 ट्रिक आपकी ये हो गई, मतलब आप B2 को पूरा ट्रिक से रट सकते हैं, ठीक है। और विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं ये आप ट्रिक से रट सकते हैं, इसकी भी मैंने ट्रिक आपको दी। और विटामिन के जो नाम होते हैं, रासायनिक नाम, इसको भी आप ट्रिक से पढ़ सकते हैं क्या क्या होते हैं। और सब कुछ मतलब ट्रिक से हो गया। अब आपको केवल ये देखना है कि स्रोत क्या है। तो मोस्टली हर चीज़ें सब में हमने बता दी हैं। मोस्टली समय हरी सब्जियां देखा गया, अंडा देखा गया, दूध देखा गया, बस यही सब चीज़ें देखी गई हैं। कुछ अलग से कोई स्रोत नहीं बनता किसी चीज़ का, ठीक है। विटामिन ई के बारे में हमने आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। बाकी भी विटामिन हैं, आप अच्छे से देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। और मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए जो रखा था उसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। हम सबके कमेंट्स चेक करते रहते हैं। थैंक्स अगेन।